पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका जवाब है वस्तु और सेवा कर, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो वो है राखीगढ़ी। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी? तो कृषि को। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है बैटरी के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वैशाली से। समय मापी उपकरण क्या कहलाता है? तो क्रोनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो मेट्टूर बांध, ऑप्शन नंबर डी। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास, ऑप्शन नंबर बी। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई अब कब स्थापित की गई थी? तो 1901 में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है 9। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो वो है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो 343 से 351 तक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1906 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो 17 नवंबर 1960 को। मानव शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका जवाब है 46। निम्नलिखित में से कौन सी गन्ने की किस्म नहीं है? तो HD 2967। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है वाराणसी में। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो वो है चूना पत्थर। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो वो बांग्लादेश है। प्रथम पैरालंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो रोम में। 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर को पहली बार किस प्रकार गिना गया? तो अलग, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है कि बाल श्रमिक विद्या योजना का मुख्य लक्षित वर्ग कौन सा है? तो वो है कार्यरत बाल श्रमिक बच्चे 8 से 18 की आयु वर्ग के। भूकंप के कारण निम्न में से कौन सी घटनाएं घटित होती हैं?
तो भूस्खलन, सुनामी और बाढ़। मानवाधिकार की परिभाषा किसमें दी गई है? धारा 2D में। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दिल्ली। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आधिकारिक शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 2021 में। सब परीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य मानवाधिकार आयोग किसे भेजता है? तो राज्य सरकार को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 39D। अगला प्रश्न है कि 2FA में FA का पूर्ण रूप क्या है? तो फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2015 को। दीपिका पल्लिकल का संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 कब निरस्त किया गया? तो 2004 में। भारत में पुलिस की वर्दी का मुख्य रंग क्या होता है? तो खाकी। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब की गई थी? तो 15 मार्च 2006 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में प्रिंट मीडिया का नियंत्रण और नियमन करता है? तो भारतीय प्रेस परिषद, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में केंद्रीय उग्रवादी विरोधी विधि प्रवर्तन संस्था के रूप में कार्य करती है? तो NIA, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सुरक्षा श्रेणी में सबसे उच्च स्तर वाली सुरक्षा कौन सी है? तो Z+ श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पुलिस विभाग में ADG का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के बेसिक प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा स्थान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा बलिया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी मेरठ, सुल्तानपुर और गोरखपुर ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश पुलिस में चौकी प्रभारी कौन होता है? तो सब इंस्पेक्टर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई गई? तो वर्ष 2022 तक। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो है उर्दू। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में। फसल क्षति का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल के द्वारा। बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो भूमि राजस्व निर्धारण से। महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय नोएडा में की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 2016 में। रबी की फसल किस मौसम में बोई जाती है? शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी। मंडल स्तर पर राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो मंडलायुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सूर्य देव की उपासना से संबंधित है जिसे बिहार में व्यापक रूप से मनाया जाता है? तो छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी।